भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह अपने एक ट्वीट के कारण जो उन्होंने भाषण किया है और उसके पाकिस्तानी अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस पर पाकिस्तानी अखबार जंग की टिप्पणी है, इसके पाकिस्तानी अखबारों ने बड़ा हंगामा किया हुआ है। जंग की टिप्पणी है कि दक्षिण एशिया की 1.5 अरब आबादी परमाणु जंग के खतरे में जी रही है। मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, क्या है इसके पीछे स्टेटमेंट के? क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वाकई ऐसा है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल चैनल पे। अभी राजनाथ सिंह जी का बयान आया था कल विजयदशमी के शुभ अवसर पर। वो शस्त्र पूजा कर रहे थे गुजरात के भुज में। वो पाकिस्तान को सीधा सीधा अल्टीमेटम दिए हैं कि तुम्हारा इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। ये देखिए, राजनाथ जी को बहुत कड़ा संदेश है। पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया जाएगा। उधर अपना भारतीय सैनिक का भी यही बयान है कि उसका इस बार भूगोल बदल दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों वीडियो। इस वक्त उन्होंने बात की है तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए। अलार्मिंग सिचुएशन और ये स्टेटमेंट। इससे पहले अमित शाह साहब आए थे तकरीबन पिछले महीने कश्मीर में, वहां पे उन्होंने भी इस तरह की बातें की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का ये बयान श्रीनगर में। अच्छा, कभी पाकिस्तान के कभी किसी आपने डिफेंस मिनिस्टर को या किसी जनरल को सुना है कि वो कहता हो कि हम दिल्ली में आ जाएंगे, हम चंडीगढ़ में घुस जाएंगे, हम जनाब इधर घुस जाएंगे? कभी आपने पंजाब में घुस जाएंगे, कभी आपने सुना? नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। देखो वो डिफेंस के वाले से क्या क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि नहीं, ये तो गरीब है, इनके पास तो बुरे हालात हैं, ये तो मांगने तांगने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में इस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे हैं और पाकिस्तान को देसी भाषा में समझाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जब से ये वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुआ है, पाकिस्तान के गली गली में सिर्फ राजनाथ सिंह जी की ही चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के हर अखबार, हर टीवी पर राजनाथ सिंह का ये बयान दोहराया जा रहा है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक दफा फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया है और इस दफा उन्होंने ये कह दिया है जनाब कि हम जो सरक्रीक के इलाके का जिक्र किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दे डोंट टॉक अबाउट द। बाय द वे, मैं सरक्रीक होके आया हूँ, मैंने देखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि 78 साल हो गए हैं, हमारा सरक्रीक के ऊपर जो डिस्प्यूट है दैट इज स्टिल देयर। ही इज राइट, बट इंडिया टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता। इंडिया वो कहता है जी इशू रिजॉल्व करना चाहता है। इंडिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है वहां पे। मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की एक हाई राइज बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई है, मुझे याद है बहुत अच्छे से। मैं वो देख के आया हूँ बिल्डिंग वो, ठीक है जी, मैं वो बिल्डिंग देख के आया हूँ, दूर से देख के आया हूँ अंदर क्या। लेकिन वो मैंने वो उस बिल्डिंग को देखा है, एक हाई राइज बिल्डिंग बनाई है। ये सरक्रीक का इलाका थोड़ा मडी सा एरिया है, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल। ये सुनिएगा राजनाथ सिंह साहब की बात और वो क्या रहे हैं, और 2-3 उन्होंने बातें अहम की हैं। और वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की भी बात कर रहे हैं कि हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। सरक्रीक पे वो वार्निंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं। सुने जरा। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। देखें, हम तो जारी बात है, सारा दिन इंडियन मीडिया कहता है ये गरीब मुल्क हैं, ये मांगते हैं दुनिया से,
ये इधर कर्जे करते लेने जाते हैं। अगर हम तो गरीब मुल्क हैं, हम तो कहाँ से हमारे पास पैसे आए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम अगर कुछ बना लें तो आप कहते हैं क्यों बनाया, और जो हमारे पास है आप कहते हैं तुम मांगते हो। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ अपनी आवाम को जो है वो राजनाथ सिंह साहब बना रहे हैं, देखो वो डिफेंस के हवाले से क्या क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि नहीं ये तो गरीब है, इनके पास तो बुरे हालात हैं, ये तो मांगने तांगने वाले लोग हैं। सुनिएगा। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। सुन रहे हैं, कह रहे जी 65 की जंग में तो हम लाहौर पहुंच गए थे। ये जरा अगली सुनिएगा। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज ये बात आप शायद नहीं समझे ये क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। कराची से 50 मिनट की या 45 मिनट की एयर जो हेलीकॉप्टर की सफ़र है सरक्रीक पे, ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1 आवर होगा, इससे भी कम है मेरा ख्याल है, 45-50 मिनट। ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लाहौर पहुंचे थे, अब हम कराची आ जाएंगे। सो इट मीन्स कि ये जो इलाका है सरक्रीक का, इंडिया इसके ऊपर एडवेंचरिज्म का प्लान रखता है। अच्छा, कभी पाकिस्तान के कभी किसी आपने डिफेंस मिनिस्टर को या किसी जनरल को सुना है कि वो कहता हो कि हम दिल्ली में आ जाएंगे, हम चंडीगढ़ में घुस जाएंगे, हम जनाब इधर घुस जाएंगे? कभी आपने पंजाब में घुस जाएंगे, कभी आपने सुना? नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? पाकिस्तान डजंट एक्ट लाइक दिस। पाकिस्तान ऐसे नहीं काम करता, ठीक है। ये माइंडसेट है यहाँ पे। इंडिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास जो है, द टाइम एंड अगेन दे आर लाइक दे आर ऑन दिस गेम, ठीक है। वो इस गेम में हैं, ठीक है ना जी। तो मुझे इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करना है कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कराची पहुंचेंगे और हमारी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। यार मुझे बात बताएं, हमारी इंटेंशन अच्छी नहीं। हम तो आपसे बहुत छोटा मुल्क है, आप तो बड़ा मुल्क है, आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, पैसा है, आप तो अमीर हैं इस मुल्क, इस इलाके के, क्या कुछ है आपके पास। सो कराची आना चाहते हैं, लाहौर नहीं, कराची। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बार बार नेवी को इंगेज कर रहे हैं। अगली दफ़ा जो जंग है वो नेवी की होनी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने जब ऑपरेशन, ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान की बंद हुई तो उसके बाद राजनाथ सिंह साहब चले गए वहाँ पे, क्या नाम है उसका, उसको अंदर चले गए थे, नेवी के एक चले गए। वहाँ पे जाके इन्होंने ये कहा, नेवी पे चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने ये कहा था कि मैं अगला जो जंग होगी वो यहाँ पे होगी। ही सेड दिस। तो इंडिया, आपको पता है, अपनी नेवी को बहुत अहमियत देता है और कहता है कि जनाब हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो राजनाथ सिंह साहब ये जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वो मैं पिक्चर है जो आपको दिखा सकता हूँ। दिस वाज अ पॉइंट वेयर ही सेड दिस ऑल। यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि अगली दफ़ा हम नेवी के ज़रिए आपके हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो राजनाथ सिंह साहब की जो मर्जी है वो यही है कि काम चौक के रखो भारत और पाकिस्तान के बीच। बहरहाल ये जो बात कर रहे हैं इसमें ऑपरेशन सिंदूर में, वो ये कह रहे थे हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, इनका हमने कुछ नहीं छोड़ा, फुल स्केल वॉर की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है जी। और हमारा जो ऑपरेशन आज वो कह रहे हैं, ठीक है जी, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका काम फुल स्केल वॉर नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका काम फुल स्केल वॉर नहीं था। सो वो कह रहे हैं कि बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर इस तरह नहीं जा रहा या नहीं कर रहा जिस तरह माजी में हम कर रहे। ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव्स थोड़े डिफरेंट थे, वो ये कह रहे हैं। चलें, दैट्स द पॉइंट, वी अंडरस्टैंड। और अभी वो कह रहे हैं कि हम जॉइंटनेस की तरफ जा रहे हैं और अपनी फ़ौजों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये और वो इधर उधर। मैं तो ये आपको बात बताऊँ, ये जो सरक्रीक की बात कर रहे हैं ना, ये डेंजरस बात इन्होंने की है। ये मैं आई विश आई कुड शो यू द मैप।
कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये जो इलाका है ये बड़ा डेंजरस किस्म का इलाका है। मैंने इसको विजिट किया है। दो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें कि आगे आपको नया वीडियो मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।